आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। स्मार्टफोन वैसे तो बस 6 इंच की एक स्क्रीन है जिसे एक दूसरे को फोन और मैसेज करने के लिए बनाया गया था, पर पिछले 15 सालों में इसने इंसानों की इमेजिनेशन को हर तरह से चैलेंज किया है और कई बार तो इमेजिनेशन से बढ़कर परिणाम भी दिए हैं। वैसे तो बहुत कुछ है स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने के लिए, लेकिन आज फोकस करेंगे कैमरा पर। शुरुआत हुई थी ग्रेनी और ब्लरी तस्वीरों से, लेकिन आज ज्यादातर स्मार्टफोन्स काफी जबरदस्त फोटोज खींच सकते हैं और लगातार एक डिबेट तो चलती रहती है कि क्या प्रोफेशनल कैमरास को खत्म कर देंगे ये स्मार्टफोन्स। तो आज सबका मालिक टेक का ये एपिसोड इस डिबेट में हमारा योगदान है। मैं हूं आपकी होस्ट सिमरन श्रीवास्तव। मेरे साथ हर बार की तरह यहाँ मानस और मुंजर है और इस टॉपिक पर बात करने के लिए फूजी फिल्म इंडिया के अरुण बाबू भी हमारे साथ यहाँ हैं। सो सर, सबसे पहले तो वेलकम ऑन दी पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। धन्यवाद आपका। मेरे लिए भी ये एक ऑनर है कि मैं आपके पॉडकास्ट में आज आया हूँ और अपने व्यूज शेयर कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। मानस और मुंजर, अरुण सर को डिस्कशन में लाने से पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि आप इतने सारे फोन्स यूज करते हैं, वेयर डू यू रेट देम इन कंपैरिजन टू प्रोफेशनल कैमरास? मुंजर, तुम लेना चाहोगे? हाँ, एक्चुअली फोन्स तो हम काफी समय से यूज करते हैं और रिप्लेस मतलब उसके अकॉर्डिंग जैसे आप प्रोफेशनल कैमरा यूज करते हैं तो मुझे नहीं लगता मैंने जितने फोटो बेस्ड कैमरे फॉर एग्जांपल गैलेक्सी S22 अल्ट्रा ले लो या फिर पिक्सल ले लो, जो भी फ्लैगशिप है, या फिर आईफोन 13 प्रो मैक्स ले लो, तो मुझे भी अभी भी लगता है कि बहुत टाइम बचा हुआ है जिसके बाद हम ये कह पाएंगे कि अब स्मार्टफोन कैमरे जो प्रोफेशनल कैमरा है उससे बेटर हैं या फिर हो सकता है कि उस लेवल के हैं, क्योंकि लिमिटेशंस स्मार्टफोन कैमरा के बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हैं। भले ही आप इजी टू कैरी कह सकते हो, लेकिन इजी टू कैरी के अलावा और कुछ भी नहीं है जो आपको एक प्रोफेशनल कैमरास में मिलता है। सो मेरा ये मानना है आफ्टर यूजिंग ऑल दैट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन। मुझे तो लगता है ना कि हम लोग क्या है ना आजकल थोड़ा सा बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं किसी भी चीज से। मतलब जिस तरह से हमारा हम इवॉल्व हुए ना, जिस तरह से ह्यूमंस हम बहुत जल्दी, मतलब मैं देखता हूँ आजकल लोग कोई भी गैजेट आता है, फोन आता है, इतना ज्यादा एक्साइटेड अननेसेसरीली उससे हो जाते हैं। छोटा मोटा भी अगर आपने कोई चेंज कर दिया, सो सेम चीज मैं बोलूंगा कैमरा को लेकर भी ना, बिकॉज ऑल्सो इसमें आपको ये भी फैक्टर इन करना पड़ेगा कि दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे लोग जो आज की डेट में डिबेट करते हैं कि कैमरास जो हैं प्रोफेशनल कैमरास से बेटर हो गए, फोन के कैमरास, या फिर उनको रिप्लेस कर लिया, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद एक अच्छा प्रोफेशनल कैमरा यूज भी नहीं किया। सो व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ बजट फोन, आपने यार वो पुराने जमाने के 8-10 हजार के वीजीए कैमरास वाले फोन यूज करें, तो ऑब्वियसली आपको आज की डेट में जो फोन आ रहा है उसमें कैमरा बेटर ही लगेगा। बट जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, जिसने प्रोफेशनल फोटोग्राफी करी है या जिसने उस तरह के प्रीमियम कैमरास लेंसेज यूज करे हैं, वो शायद कभी भी इस चीज से एग्री नहीं करेगा कि स्मार्टफोन्स आसपास भी हैं कैमरास को कंप्लीटली रिप्लेस करने के। तो थोड़ा सा हमें आई थिंक ये भी सोचना होगा कि मे बी एक कैजुअल यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद काफी कुछ बदल गया है, बट ओवरऑल इफ यू लुक एट द लार्जर पिक्चर, अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है, जैसा मुंदर ने बोला, इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। वो तो है, बट मानस कहीं ना कहीं ये जो स्मार्टफोन कैमरास होते हैं थोड़े ज्यादा हैंडी होते हैं, तो इस वजह से दैट इज तो मतलब ऑब्वियसली देयर वही रीजन है आई थिंक जिस वजह से स्मार्टफोन्स या स्मार्टफोन कैमरास इतने पॉपुलर हो गए हैं। पॉइंट एंड शूट कैमरास अब उतने ज्यादा मार्केट में नहीं मिलते हैं। अरुण, आप तो बहुत टाइम से इस इंडस्ट्री में है, ये सवाल नया नहीं है कि क्या फोन्स और कैमरास को एग्जिस्ट कर सकते हैं। आपने इतने सालों में कई बार ये चैलेंज भी फेस किया होगा, राइट? जी, सो मैं अगर ये बोलूं कि हाँ, स्मार्टफोन कैमरा का एवोल्यूशन जो हुआ था मे बी 2010-11 से शुरू हुआ था और अभी भी चलता आ रहा है, एंड उसमें भी एक कंपटीशन की होड़ चल रही है कि कौन कितना बेटर फीचर दे सकता है। उस ड्यूरेशन में जब मैं डिजिटल कैमरा हैंडल करता था, तो डिजिटल कैमरा यूज्ड टू बी अ वेरी बिग फिनोमेना एट दैट टाइम।
तो क्या हुआ कि डिजिटल कैमरा का डिग्रोथ होने लगा। उसके बाद क्लियर बाइफिकेशन हो गया कि या तो डीएसएलआर होगा या स्मार्टफोन से काम चल जाएगा। छोटे कैमरे जो डिजिटल कैमरा हुआ करते थे वो पिक्चर से धीरे धीरे आउट होने लगे। एक जमाना था, मैं अगर कुछ नंबर कोट करना चाहूं तो एक जमाना था जब 4 लाख कैमरा महीने में साल में बिकते थे, छोटे कैमरा डिजिटल कैमरा। आज वो कुछ हजारों में रह गए हैं डिजिटल कैमरा, जो ना के बराबर है। एक इक्का दुक्का ब्रांड ही है जो आज वो इंपोर्ट भी कर रही है इंडिया में। लेकिन उस दौरान से लेकर अब तक डीएसएलआर बोल लो या मिररलेस बोल लो, वो एक सेगमेंट था जो उस टाइम पे थोड़ा सा टिक गया था स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। कोएग्जिस्ट, ऑफ कोर्स दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। मैं हमेशा जब भी मुझसे सवाल पूछा जाता है मैं ये बोलता हूँ कि अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं, स्मार्टफोन का बेसिक पर्पस होता है बातचीत कर पाना, ये बेसिक पर्पस होता है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें तो आज की जनरेशन में उसका बेसिक पर्पस हो गया है सोशल मीडिया, या फिर अपना पर्सनल एंटरटेनमेंट आप ऐसे कैसे कीप अप कर सके। तो आप में से किसी ने, शायद मुंजिर ने बोला था या मानस ने बोला था कि हैंडी एक बेनिफिट है, लेकिन अगर मैं ये पर्पस को मद्देनजर रखूं कि भाई सोशल मीडिया को किस तरीके से आप आराम से और अच्छी तरीके से यूज कर सके, या फिर अपना पर्सनल एंटरटेनमेंट किस तरीके से देख सके इन फॉर्म ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, देन वो थोड़ा बहुत मैं सोच रहा हूँ कि वो टैब में भी जा सकता है, लोग टैब की तरफ भी जा सकते हैं। सो वो हैंडी पर्पस चला जाता है। सो बात यहाँ पे आ रही है कि आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है स्मार्टफोन का, वो इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कैमरा के बारे में। अगर मैं बोलूं, कैमरा भी बहुत इवॉल्व हो गया है। सो एक जमाना था जब डीएसएलआर हुआ करता था, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। उसके बाद अभी टेक्नोलॉजी मिररलेस की है। हर ब्रांड मिररलेस टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रही है। हम 100% मिररलेस ब्रांड है। हमारे पास भी जब से 2011-12 से हमारे प्रोडक्ट्स जो भी हैं 100% मिररलेस रहे हैं। सो मिररलेस के अलग बेनिफिट्स हैं। सो जैसे जैसे कैमरा इवॉल्व हुआ, ये कैमरा इंडस्ट्री भी इवॉल्व हुई, अपने आप को उन्होंने मिररलेस में ढाला। अब मिररलेस के अंदर बहुत सारे फायदे हैं। जो आपने कॉम्पैक्टनेस की बात की वो मिररलेस में भी है। पहले वो बल्कि डीएसएलआर हुआ करते थे, अभी वैसा कुछ नहीं है। अभी कॉम्पैक्ट वेरी वेरी लाइटर मिररलेस कैमरास हैं जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है फीचर्स का या अदर टेक्नोलॉजीज का। सो ऑफ कोर्स दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड अपने आप को चैलेंज करते रहेंगे टेक्नोलॉजी में कि कैसे एडवांस फीचर्स के साथ प्रोडक्ट्स लॉन्च करते जाएं। और अरुण, मैं ना आपने जो एक बात बोली मैं उसी पे थोड़ा सा आपका एक ओपिनियन भी इस पे लेना चाहूंगा कि आपने बोला कि कॉम्पैक्ट जो कैमरास होते थे यार वो अब उतने ना बनने बंद हो गए। और मेरे को वो टाइम याद है जब कॉम्पैक्ट कैमरास बड़े पॉपुलर होते। हमारे टाइम पे तो इनफैक्ट मेरे जब मैं कॉलेज में था, जब मुंदर रहा हुआ कॉलेज में, लोग तो डीएसएलआर ही बैग में रख के घुमा करते थे उस समय। तो नया नया वो बड़े लोगों के शौक थे कि फोटोग्राफी वाले। आज की जब तक आई थिंक सिमरन शायद कॉलेज में आई होगी, सिमरन के कॉलेज में लोग फोन से ही काम चला लेते होंगे। तो आप पॉइंट एंड शूट कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये पूछना चाह रहा था कि कहीं आपको लगता है कि थोड़ा सा ना जल्दी भी गिव अप कर दिया मे बी, अगर बिकॉज द वे आई लुक एट इट नाउ, शायद पॉइंट एंड शूट कैमरास बिकॉज वो भी हैंडी हैं, ज्यादा चांसेस हो सकते हैं बेटर स्मार्टफोन से compete करने के एज कम्पेयर टू जो बड़े प्रोफेशनल कैमरास, बिकॉज एक तो एक्सपेंसिव भी हैं, बड़े भी हैं, हर नॉट वेरी इजी टू यूज मे बी एज वेल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो मानस, इसका जवाब यही है कि ये जितने भी डिजिटल कैमरा कैपेबिलिटी वाले इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो या कॉम्पैक्ट कैमरा हो या मिररलेस कैमरा हो, इन सब के अंदर बेसिक कोर चीज है सेंसर। सेंसर है, टेक्निकली अगर बोलूं तो सेंसर है उसका हार्ट। बेसिकली ये लाइट ऑब्जॉर्व करता है और आपको वो इमेज में दिखती है कि कैसा इमेज आए। सो अगर आप वैसे टेक्निकल टर्म में बोलें तो मोबाइल का सेंसर काफी छोटा होता है, उसके बाद डिजिटल कैमरा जो होते हैं उसका सेंसर सेकंड लेवल पे थोड़ा बड़ा होता है। सो मोबाइल की टेक्नोलॉजी इस लेवल तक तो आ ही गई थी कि, और बजट के हिसाब से भी, कि डिजिटल कैमरा को कंप्लीटली बीट कर सके। और उसने किया भी कुछ हद तक। जो भी फीचर्स डिजिटल कैमरास में हुआ करते थे उन सबको ऑलमोस्ट मोबाइल के काफी ब्रांड्स ले आ पाई हैं, और जिसके कारण वो बीट हो चुका है। सो इट वाज लाइक अ डाइंग बैटल। आप खेलने के लिए आप खेल सकते हैं, लेकिन इट वाज अ डाइंग बैटल बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस चली गई है कि मोबाइल कैमरा कैन डेफिनेटली बीट। बट अगर वही बैटल में मैं ये यहाँ पे पूछ रहा था कि अगर जिस तरीके से आपने कहा कि
जो डिजिटल कैमरा थे, और लगभग उन्होंने कर ही लिया है। फोन में तो उतने फीचर्स मिलते हैं, स्मार्टफोन के कैमरे में उतने फीचर मिलते हैं जो पहले सोनी साइबर शॉट इस तरह के आते थे कैमरे, छोटे छोटे कैमरे आता था फूजी फिल्म का। हाँ, तो उसमें जितने सारे फीचर्स मिलते थे अब उससे कई ज्यादा और अच्छे फीचर्स फोन में मिल जाते हैं, एडवांस स्टेबलाइजेशन एंड ऑल। तो क्या आपको लगता है कि मिररलेस जो कैमरा है, तो आगे क्या स्मार्टफोन कंपनियां उस तरफ भी जा सकती हैं? क्योंकि सैमसंग जो है, एक फोन उन्होंने 2014 में लॉन्च किया था, गैलेक्सी 1-2 करके, वो देखने में सामने से बिल्कुल डिजिटल कैमरा लगता था और पीछे से स्मार्टफोन हुआ करता था। इनफैक्ट उसमें ऑप्टिकल जूम भी था, क्लिक करने पे बिल्कुल लेंस बाहर आ जाता था, और एक जो प्रॉपर डिजिटल कैमरा हुआ करता था उसी तरीके का वो कैमरा था, बट फोन था वो, पीछे डिस्प्ले थी और उसके पीछे पूरा का पूरा। और अभी मैं देख रहा हूँ Xiaomi ने ऐसा एक 12S है, अल्ट्रा है, जिसका फोन का आधा ऊपर का बैक पैनल है वो बिल्कुल बड़ा सा एक कैमरा मॉड्यूल है। हालांकि लेंस उतना बड़ा नहीं है जितना कैमरा मॉड्यूल जो बड़ा सा दिया है, लेंस छोटा ही है। सो मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से इन्होंने डिजिटल कैमरा को लगभग खा गए, तो आने वाले समय में हो सकता है 5 साल में या 10 साल में, क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या मिररलेस कैमरे में जो टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज होती हैं, या फिर अभी DSLR में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, प्रॉपर लेंस वाली टेक्नोलॉजी, तो वो क्या सोनी या फिर कोई दूसरी कंपनियां, लेट्स से फूजी फिल्म, कोई भी, तो क्या स्मार्टफोन में उस चीज को एम्बेड किया जा सकता है? क्या मिररलेस वाली चीज बिल्कुल आने वाले समय में स्मार्टफोन में आ जाएंगी? क्या पॉसिबिलिटी है इसकी? जी, मैं कोई इंजीनियर की तरह नहीं, लेकिन मैं अपना पर्सनल व्यू पॉइंट इस पे देना चाहूंगा कि लिमिटेशन स्मार्टफोन कैमरास में भी हैं। जब तक पहला सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सेंसर साइज। मैं सेंसर साइज को आपको और आपके श्रोताओं के लिए बहुत इजी वे में समझा देता हूँ। छोटे से कैमरा का सेंसर मतलब एक छोटा सा ग्लास, लेट्स से ग्लास ऑफ वाटर। बड़ा सा सेंसर साइज जो मिररलेस में लगता है वो है जग ऑफ वाटर। पानी ज्यादा किसमें होगा? मिररलेस में होगा, जिसमें जो जग है उसमें ज्यादा पानी होगा। जिसमें ज्यादा पानी होगा, दैट मीन्स आपकी प्यास भी उससे ज्यादा बुझेगी देन इन द स्मॉल ग्लास ऑफ वाटर। सो फर्स्ट चैलेंज और लिमिटेशन फोन कैमरा का या स्मार्टफोन कैमरा का है सेंसर साइज। उसका सेंसर साइज छोटा ही है अभी भी, कंपेयर टू मिररलेस का सेंसर जो मीडियम फॉर्मेट में भी आता है, जो फुल फ्रेम में भी आता है, जो APS-C सेंसर में भी आता है, जो उससे काफी गुना बड़ा है। जितना बड़ा सेंसर साइज होगा उतने ज्यादा डिटेल्स और लाइट्स और आपको डिटेल्स मिलेंगी, डायनामिक रेंज मिले। पहली चीज ये। दूसरी लिमिटेशन ये है, ये जानने की है कि आपका पर्पस क्या है। आप इमेज को किस पे देखना चाहते हैं? आप उसको वेडिंग एल्बम में देखना चाहते हैं? आप उसको होर्डिंग में देखना चाहते हैं? क्या आप उसको स्टोर करके रखना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, या फिर आप नॉर्मल मोबाइल पे देखना चाहते हैं, या फिर A3 A4 साइज पे देखना चाहते हैं? ये भी डिपेंड करता है कि आपको क्या चूज करना चाहिए। स्मार्टफोन की ली हुई पिक्चर को अगर मैं होर्डिंग साइज पे करने जाऊं, चाहे वो टेक्निकली लाइटिंग एडजस्ट करके आप कुछ भी होर्डिंग बना लें, लेकिन ऑफ कोर्स आपको जब ज्वेलरी शूट करना हो या बहुत बड़ा होर्डिंग शूट करना हो, कमर्शियल शूट करना हो, आपको ऐसे कैमरे की जरूरत होती है जो इतने मेगापिक्सल के साथ डिटेल निकाल सके। सो वो एक लिमिटेशन भी आ जाती है जब स्मार्टफोन कैमरा आप यूज करते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द मेजर थिंग इज इंटरचेंजेबल लेंस। सो आज आपको अलग अलग टाइप की फोटोग्राफी करनी पड़ती है। आप इसके डिबेट में जरूर कहेंगे कि स्मार्टफोन के लिए भी लेंसेज आ गए हैं, लेकिन लेंसेज आर वन ऑफ द कोर इन फोटोग्राफी। अगर आपको कल मैक्रो शूट करना हो, या आपको जूम शूट करना हो, या पोर्ट्रेट करना हो, या कमर्शियल करना हो, आपके पास एक होल इकोसिस्टम रहता है जब आप इंटरचेंजेबल लेंस में होते हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्मार्टफोन, ये एक चैलेंज भी आता है कि आपकी लिमिटेशन हमेशा बनी रहेगी कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोटोग्राफी ही आप कर पाओगे। वर्सेटैलिटी तो बिल्कुल, हाँ, ये तो मैं एग्री करूंगा इस चीज से कि वर्सेटैलिटी तो ऑफ कोर्स आपको कैमरा के ऊपर ही मिलती है। स्मार्टफोन के अंदर आप अभी भी उस लेवल की वर्सेटैलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या उतने लार्ज सेंसर्स कभी कैमरा स्मार्टफोन्स में फिट किए जा सकते हैं क्या? मतलब जितने लार्ज सेंसर्स उसमें मिलते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आप देखोगे तो स्मार्टफोन्स कैमरा के सेंसर्स बढ़ते जा रहे हैं। मतलब पहले छोटे सेंसर्स होते थे, अब सारी कंपनियां जो अपना फ्लैगशिप लाती हैं वो उस पर भी फोकस करती हैं कि हमने इतना बड़ा सेंसर दिया है जो इतना बढ़िया फोटोग्राफी कर सकता है। तो क्या आने वाले समय में मतलब
अभी तो मैं ये कह सकता हूँ कि मिररलेस कैमरे या फिर डीएसएलआर के नियर भी शायद नहीं होते, जैसा कि आपने कहा कि वो एक तरह से जग ऑफ वाटर हैं और ये ग्लास ऑफ वाटर हैं। तो क्या ग्लास ऑफ वाटर से बढ़ करके वो जो लार्ज साइज ग्लास होता है, तो क्या वो उतना तक पहुंच सकती हैं क्या ये कंपनियां, या फिर बिल्कुल भी नहीं पहुंचा जा सकता? मैं कोई इंजीनियर की तरह अगेन जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको बोलूं कि अगर वो लोग एक जग ऑफ वाटर, स्मार्टफोन एक जग ऑफ वाटर की तरह एक सेंसर बड़ा करके कोई मोबाइल कैमरा, स्मार्टफोन कैमरा निकाले, सो उसकी वो अपनी यूनिकनेस खो देगा, वो फिर स्मार्टफोन नहीं रहेगा। इट विल नॉट बी अ कॉम्पैक्ट कैमरा, इट विल बी बल्कियर कैमरा और बल्कियर स्मार्टफोन। ऑल्सो यार मैंने ये भी देखा है ना कि अगर ये लोग कोशिश भी करते हैं, जैसे स्मार्टफोन मैंने देखा जो बड़े सेंसर लाने की कोशिश करते हैं तो फिर उसका प्राइस बढ़ जाता है, देन फिर वो दे गो बैक टू स्मॉलर सेंसर्स, और वो वंस इन अ वाइल ही देखा है हमने। मुझे याद है लास्ट ईयर Xiaomi भी एक फोन लेकर आया था, उसमें बहुत बड़ा उन्होंने सेंसर यूज किया था, बट देन नेक्स्ट ईयर दे वेंट बैक टू अ स्मॉलर सेंसर। तो इनकंसिस्टेंसी भी है व्हेन इट कम्स टू स्मार्टफोन्स की फोटोग्राफी। और एक चीज और है कि स्मार्टफोन्स कंपनियां जो हैं उन्हें भी पता होता है कि जो 100% उनके स्मार्टफोन होते हैं, चाहे फ्लैगशिप हो गए चाहे कोई भी हो गए या फिर उनको खरीदने वाला होता है, तो सबका कंसर्न सिर्फ कैमरा नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे एक ठीक ठाक बड़े सेंसर के साथ लॉन्च कर दिया, उनका एक्सपेरिमेंट भी हो गया, कितने लोगों ने दिलचस्पी दिखाई, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है ना। जो फोन लेने वाला वो हमेशा वो चाहे कि मुझे डीएसएलआर तरीके के लेवल की ही फोटोग्राफी चाहिए। वो उन्हें ये भी एक तो उनको ये भी पता है कि हर किसी को फोटो नहीं चाहिए, दूसरा उनको यही पता है कि देखो आप कितना भी मैंने सेंसर यूज कर लिया, कितनी मैंने कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी यूज कर ली, एट द एंड ऑफ द डे स्मार्टफोन कंपनियों को भी पता है कि भी बहुत डिस्टेंस है टू ट्रैवल। हमारा कैमरा भी उतना अच्छा हुआ नहीं जितना एक प्रोफेशनल कैमरा हो, चाहे वो फूजी फिल्म, निकॉन, किसी का भी हो। दे ऑल्सो समवेयर अंडरस्टैंड कि गैप है, तो लिमिटेशन तो अभी भी है। कहीं इसलिए तो नहीं मंजर की स्मार्टफोन कंपनीज जो है वो कैमरा मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोलैबोरेट भी कर रही है, जैसे OnePlus, Hazelblad है, Vivo, Zeiss है। क्योंकि अभी कंटेंट क्रिएशन का भी जमाना बहुत बढ़ चुका है। अगर कोई फोन लेता है तो जैसे कोई सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन हो गया या लोग क्रिएट करना शुरू करते हैं, तो हर कोई सीधा कैमरा नहीं लेता, वो फोन से ही स्टार्ट करते हैं। तो क्या इसी वजह से ये कोलैबोरेशन शुरू हो चुका है फोन का? हाँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि लोगों पे, मतलब मुझे जहां तक लगता है कि जो जनता है उन्हें लगता है कि फोन तो ऑलरेडी अच्छी फोटोज क्लिक करते हैं, और अगर सोने पे सुहागा तब हो गया जब उन्होंने किसी मिरर या फिर किसी लेंस कंपनी जैसे जाइस हो गया, फिर हैसलब्लेड हो गया, उनके साथ पार्टनरशिप कर ली। भले ही वो पार्टनरशिप सिर्फ कलर करेक्शन और फिर 2-3 फिल्टर्स के लिए की हो, बट एक लगता है ना, इमेज तो जाती है ना कि अच्छा वो उसके साथ किया है तो कुछ दिया होगा, उसका अच्छा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस चीज को तो भुनाया ही जा रहा है पोस्टर पे एक नाम और खत्म दिखाने के लिए। हाँ, ये और भी वो है। और फिर उसको एड में वो चांद वांद भी दिखा देते हैं कि चांद पे जाकर के उसे हैसलब्लेड से फोटो क्लिक करी गई थी। तो ये तो है, ये तो ये मैं इसमें अरुण आपको भी लेके आना चाहूंगा इस वाले डिस्कशन में। आपका इसको लेकर क्या ओपिनियन है, जो ये आजकल ये एक नया वो बन गया ना, मतलब अब ट्रेंडी बन गया ये, मैं तो ट्रेंडी बोलूंगा इसको, कि पहले हुआवे ने शुरू किया था लाइका के साथ, फिर वो उसके बाद अभी OnePlus ने कर दिया, Vivo ने कर दिया, नोकिया ने भी किया था बीच में। नोकिया तो कार्ल जाइस तब से लाता था जब नोकिया X6 वगैरह आते थे, जब कॉलेज में हम पढ़ते थे, उसमें कार्ल जाइस के साथ वो तो बहुत पहले से एग्जैक्टली। और अब लाइका छूटा है तो Xiaomi ने वापस पार्टनरशिप कर ली है उसके साथ। तो ये सर, इस पे आपका क्या टेक है? और मतलब फूजी फिल्म से भी कुछ ऐसा आगे जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आगे जाके क्या होगा वो तो टॉप मैनेजमेंट क्या पता, आप भी किसी कंपनी। इसका आंसर मैं इस तरीके से देना चाहूंगा कि मैं एज अ बिजनेस हेड फॉर फूजी फिल्म, मैं तो इन सब कोलैबोरेशन से और ये सब ट्रेंड से मैं बहुत खुश हूँ। उसका रीजन ये है कि जितने ज्यादा लोग फोटोग्राफी करेंगे, चाहे ये सुन के या ये जान के या कोई भी और रीजन से, उतने ज्यादा लोग फोटोग्राफी जो भी करेंगे वो सोशल मीडिया पे डालेंगे, उतने ज्यादा उनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे या लाइक्स होंगे या फिर उतना एप्रिसिएशन मिलेगा। और वही लोग फर्दर एप्रिसिएशन के लिए या ज्यादा अपने फॉलोअरशिप बढ़ाने के लिए वो प्रोफेशनल कैमरास पे आएंगे और वो प्रोफेशनल कैमरास लेंगे। और ये हो रहा है क्योंकि 2 साल पहले ये वीलॉगिंग का चलन नहीं था इंडिया में इतना ज्यादा। जब से कोरोना वायरस हुआ, कोविड हुआ, जब से लोग घर बैठने लगे, तब से लोग अपनी अपनी हॉबीज को या अपने अपने जो भी चीज जो करते हैं उन सब के वीलॉग्स बनाने लगे, वीडियो चैनल्स खुलने लगे। सो ये ट्रेंड डेवलप हुआ।
सो एक लिमिटेशन आ जाती है स्मार्टफोन में कि आप किस हद तक कर सको, जैसे मैंने आपको लेंसेज का बताया है। सो वो एक शिफ्ट आया जहां पे वी लॉगिंग के कैमरास हम काफी बेच पाए, हम रिकॉर्ड शेयर कर पाए उस सेगमेंट में। सो ये ट्रेंड विशियस सर्कल चल पड़ा है। जितने ज्यादा लोग फोटोग्राफर बनते जाएंगे, अपने आप को फोटोग्राफर समझते जाएंगे और एप्रिसिएशन मिलता जाएगा, वही लोग फ्यूचर में और फोटोग्राफी सीखने के लिए और अच्छे अच्छे इक्विपमेंट यूज करने के लिए कैमरास पे आएंगे। सो दिस इज अ विशियस सर्कल व्हिच इज गुड फॉर ईच एंड एवरी ब्रांड। Manas, despite all the excellence, phone cameras की limitations तो होती है. So what do you think is stopping them? कुछ पॉइंट्स तो हमने आई थिंक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं अभी तक इस पॉडकास्ट के अंदर ही। तो सबसे बड़ा तो जो सर ने बोला अरुण ने कि सेंसर इज अ बिग थिंग, बिग इशू। लेंसेज आर अनदर इशू बिकॉज प्रोफेशनल कैमरा में आपके पास मिररलेस कैमराज हैं या पहले डीएसएलआर भी थे, जैसे आपके पास एक वो एडिशनल बेनिफिट आ गया लेंस चेंज करने का, वैसे ही आपको ऑब्वियसली ज्यादा वर्सेटिलिटी मिल गई। आप डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट यूज केस के लिए आप उस प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कर लेता हूँ, हम जो यूट्यूब वीडियोस करते हैं, रिव्यूज वगैरह करते हैं, तो हम जब अपना सिमरन अगर कुछ बात करिए किसी प्रोडक्ट को लेकर, तो हम आपका जो शूट लेते हैं एक अलग लेंस से लेते हैं, बट जो प्रोडक्ट हमें दिखाना है क्लोजअप से, तो उसके लिए हम एक डिफरेंट लेंस यूज करते हैं। अब वो ऑप्शन आपके पास फोन के अंदर नहीं है। लेंस इंटरचेंजेबिलिटी का ऑप्शन नहीं है, सेंसर्स छोटे होते हैं। 1 इंच का मतलब सेंसर फोन के अंदर अभी भी ड्रीम है। 1 के आसपास आ गए हैं लोग, 1.12 1.28, बट वो बहुत, ऐसा मैंने कहा, इनकंसिस्टेंट होता है, रेगुलर नहीं होता। एक पॉइंट और है जो प्रो भी है कॉन भी है, विच इज बेसिकली कि आपके जो फोन्स हैं वो कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है आज की डेट में। जैसे पिक्सल 6 से मैं फॉर एग्जांपल अभी आया है रिसेंटली, उसकी बात करता हूँ, तो उसमें जो सेंसर यूज हुआ है वो सेंसर पिक्सल 5 में भी था, 4 में भी था, 3 में भी था, 2 में भी था। तो मतलब वो इतना पुराना सेंसर है, पर गूगल आज भी कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी पे डिपेंडेंट है, विच इज बेसिकली देयर सॉफ्टवेयर एक्सपर्टीज की जो फोटोज सेंसर कैप्चर कर रहा है उसे हम सॉफ्टवेयर फ्रंट से एनहांस करके अच्छा वर्क करके निकाल दें, एंड समहाउ दे हैव बीन एबल टू डू इट। अब ये एक एडवांटेज भी है कि जिन लोगों को फोटोग्राफी मतलब उतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है उसको लेकर, वो अगर फोटो नॉर्मल भी क्लिक कर रहे हैं अच्छी निकल कर आ रही है, बट उसका डिसएडवांटेज भी है कि आप जिस तरह से चाहते हो उस तरह से नहीं कर सकते फोटोज कैप्चर। तो ये 3-4 चीजें हैं स्मार्टफोन्स की। वीडियो रिकॉर्डिंग को मुझे लेके लगता है कि बहुत ज्यादा अभी भी रिस्ट्रिक्शन है। आप अगर फोटोज तो चलो आपने फिर भी समहाउ स्मार्टफोन कैमरास ने इंप्रूव कर लिया फोटोग्राफी गेम, बट व्हेन इट कम्स टू वीडियोस मुझे नहीं लगता आईफोन के अलावा कोई और फोन ऐसा है जिससे आप रिलायबली बोल सकते हो कि यार ये वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए सही है। और जो अभी हम बात कर रहे थे कंटेंट क्रिएटर्स की भी, मैंने खुद ने देखा है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएटर्स आईफोन वगैरह से शुरू करते हैं, बट इवेंचुअली दे हैव टू मूव टू अ प्रोफेशनल कैमरा, वी लॉगिंग कैमरा। इवन स्ट्रीमर्स, जो लोग वीडियो स्ट्रीम करते हैं, वो भी इवेंचुअली एक छोटा सा वी लॉगिंग सेटअप लगाकर और उसी कैमरा को स्ट्रीम करने के लिए अपने सिस्टम के थ्रू यूज करते हैं। तो नाइट फोटोग्राफी को लेकर अभी भी जो है स्मार्टफोन्स, मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स स्ट्रगल करते हैं। कुछ ने ठीक है काफी कुछ कर लिया है, बट जैसे जैसे आप ना यूज केस को भी डिफाइन करोगे, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स अगर किसी को कैप्चर करना जहाँ बहुत हाई पेस्ड एक्शन है, आप नहीं कर पाओगे ना फोन के ऊपर, या आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है, कई लोग देखा है मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे फोन से भी लेके डालते हैं, बट फिर भी देयर इज अ लिमिटेशन टू व्हाट यू कैन अचीव विद अ प्रोफेशनल कैमरा। सो ये मतलब मेरे हिसाब से कुछ चीजें हैं, और बात करेंगे अभी अरुण से भी जानेंगे बिकॉज उनको बेटर आइडिया होगा इन टर्म्स ऑफ। बट उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे और ये डिबेट को कंटिन्यू रखेंगे, तो आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए सबका मालिक टेक। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, और आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल कैमरास और स्मार्टफोन कैमरास के बीच जो एक डिबेट रहता है उस पर। एंड आज हमारे साथ अरुण सर भी हैं जो कि फूडी फिल्म के हेड हैं। सो अरुण, ये मुझे आपसे पूछना था कि ये तो फैक्ट है कि अगर किसी को भी अपनी फोटोज पर कंट्रोल तो चाहिए या ज्यादा वर्सेटिलिटी तो चाहिए होगा और उसे प्रोफेशनल कैमरा लेना ही पड़ेगा, तो कैन यू टेक अस थ्रू सम एडवांटेजेस ऑफ प्रोफेशनल कैमरास?
जी, सबसे पहली चीज प्रोफेशनल कैमरा की है कि जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सेंसर साइज, क्योंकि उसके कारण आप किसी भी टाइप का प्रोफेशनल शूट कर सकते हैं। जैसे अभी मानस भी बता रहे थे ब्रेक से पहले कि अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है तो उसके लिए किस तरीके का लेंस चाहिए, वो एक अलग ही लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है। अगर आपको कोई कमर्शियल शूट करना है तो आपको किस तरीके का कैमरा चाहिए जिसमें हाई रेजोल्यूशन इमेज आए, जब मेगापिक्सल बहुत ज्यादा हो। सो ये एक इकोसिस्टम जो आपको कैमरा दे पाता है, दैट इज यूनिक। अदर देन दैट, इसके अलावा जो बेनिफिट है कि अभी ओवर द लास्ट 10-12 इयर्स, मैं अगर एक स्टेटमेंट बोलूं कि कैमरा इंडस्ट्री भी जब से इवॉल्व हुई है, पहले एक जमाने में एनालॉग कैमरा आते थे, उसके बाद डिजिटल एरा आया जहां पे डीएसएलआर ने बूम किया। डीएसएलआर के बाद अब पूरा कंप्लीटली मिररलेस की तरफ शिफ्ट हुआ है, जहां पे भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत ज्यादा हो रही है। द कैमराज आर बहुत कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं, फीचर पैक्ड होते जा रहे हैं। 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो आजकल, 8K रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप, और इतना फीचर इतने कॉम्पैक्ट वर्जन में आना, ये कभी ड्रीम रहा था एक जमाने में। फ्यूचर में नेवर नो कि आप इससे भी बढ़िया बढ़िया फीचर्स आपको फर्दर कॉम्पैक्ट कैमरास में, मिररलेस कैमरास में लाएं। एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो हमारे ही एक सेगमेंट है हमारा कैमरा में जिसे बोलते हैं मीडियम फॉर्मेट। तो जो लोग फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो ये सुन रहे हैं, उन्हें पता होगा कि मीडियम फॉर्मेट कैमरा नॉर्मल आम आदमी के अफोर्डेबिलिटी में आता ही नहीं था एक जमाने पहले। मैं 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 4 साल पहले अगर किसी को मीडियम फॉर्मेट कैमरा अगर रेंट पे भी चाहिए, उसका स्टार्टिंग रेंज, रेंट का तो छोड़िए, आप कैमरा का स्टार्टिंग रेंज 20 लाख 25 लाख से शुरू होता था। आज वो ही कैमरा का रेंज, वही मीडियम फॉर्मेट सेंसर आपको 5-6 लाख रुपए में फुजी फिल्म में मिल रहा है। सो आप सोचिए कि सेंसर वो मीडियम फॉर्मेट का ही है, लेकिन कैमरा इतना इवॉल्व हो गया है, जिसमें 4K आ गया है, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है। जैसे आज मानस बोल रहे थे कि अगर आपको वाइल्ड लाइफ शूट करना है तो आपको फ्रेम्स पर सेकंड चाहिए, आपको स्पीड चाहिए, कैमरा में स्पीड होना चाहिए। कई बार वाइल्ड लाइफ शूटिंग में हो या इंडिया में वेडिंग्स भी नाइट को होती हैं, तो आपको लो लाइट कैपेबिलिटी भी चाहिए, अंधेरे में शूट कर सके, क्योंकि वो प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स ही कर सकेंगे। सो वो कुछ एडवांटेजेस हैं जो आज भी प्रोफेशनल कैमरास को और मिररलेस कैमरास को स्ट्रॉन्ग रखे हैं और आगे भी रखते रहेंगे। सर लेकिन देखो, मैं आपसे ना अब बहुत एक फंडामेंटल लेवल पे बात करता हूँ, बिकॉज सी एडवांटेजेस डिसएडवांटेज हमें पता है। मैं भी बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि लिमिटेशंस बहुत सारी स्मार्टफोन्स की हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रोफेशनल कैमराज में हैं, बट आपको स्मार्टफोन्स में नहीं मिलेंगी। पर फिर भी इफ आई लुक एट द लार्जर पिक्चर, थोड़ा सा स्ट्रगल तो स्मार्टफोन कैमरा इंडस्ट्री ने करा है लेटली। डीएसएलआर बिजनेस से लगातार जो है बहुत सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज बाहर निकलती जा रही है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट यू कैन कॉल इट द डेथ ऑफ डीएसएलआर्स नाउ। पूरा एंटायरली मिररलेस कैमरास के ऊपर हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, और मिररलेस कैमरास आल्सो डोंट कम चीप। अगर मैं एंट्री पॉइंट देखूं तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा ही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि यार ये भी एक चैलेंज है? बिकॉज एक तरफ हम देख रहे हैं कि स्मार्टफोन्स एनीवे बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, और फिर हम एंट्री पॉइंट भी प्रोफेशनल कैमरास का थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। क्या ये या फिर ये एक्सेप्टेंस है कहीं ना कहीं थोड़ी सी कि यार मे बी अब वो वाला जो प्राइस पॉइंट है ना, वो तो जा चुका है, उस पे तो देखो बंदा फोन ही ले लेगा शायद, बट लेट्स से जो उसके ऊपर का एक लेवल का एंट्री पॉइंट है, वहां पर अभी भी हमें पोटेंशियल दिखता है, एक मार्केट है हु इज विलिंग टू स्पेंड दैट मच अमाउंट फॉर एन अपग्रेड। जी, सो जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सच है कि इम्पैक्ट जरूर किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। जो मैंने आपको डिजिटल कैमरा के फिगर बताए थे वो भी उसी से रिलेटेड थे। अगर डीएसएलआर के भी कुछ फिगर आपसे शेयर करना चाहूं, सो एक जमाना था लाइक 2017-18, दैट वाज द पीक ऑफ इंटरचेंजेबल लेंस कैटेगरी। मैं इंटरचेंजेबल लेंस कैटेगरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर डीएसएलआर और मिररलेस दोनों आ जाते हैं, राइट। सो 4 से 5 लाख कैमरा बिकते थे 2017, 2016, 17, 18 उस टाइम पे। उसके बाद जो मिररलेस का पीक हुआ, सो मिररलेस ग्रो करने लगा। आज की तारीख में अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो एंड हुआ है उसके हिसाब से अगर मैं बोलूं तो मिररलेस का कंट्रीब्यूशन आज की तारीख में 40% है इन द टोटल इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा मार्केट। यानी डीएसएलआर नीचे उतर रहा है और मिररलेस ऊपर जा रहा है।
यूरोप और यूएस और चाइना मार्केट में ये मिररलेस का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट रीचिंग टू 70 से 75% के ऊपर चला जा चुका है मिररलेस का, और वो बहुत जल्दी वो 100% टच करेगा, और इंडिया में भी वही चीज फॉलो होगी। सो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे क्वांटिटी नीचे हुई हो डीएसएलआर या इंटरचेंजेबल मार्केट की, बट ओवरऑल वैल्यू जो है इस इंडस्ट्री की मोरलेस आज भी उतनी ही है, थोड़ी बहुत ही नीचे हुई है। क्यों? क्योंकि मिररलेस बहुत ही कॉम्पैक्ट बॉडी के अंदर बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट है, इसलिए उसका प्राइस थोड़ा हायर साइड है व्हेन इट कम्स टू डीएसएलआर। उसका बिल्ड टोटली अलग है, इट्स मोस्टली इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड, अंदर के चिप और एवरीथिंग। पहले डीएसएलआर में ऑप्टिकल व्यू फाइंडर हुआ करते थे, इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है। सो आपको जो दिख रहा है वैसे का वैसा इमेज आएगा आपको। सो ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकली एडवांस फीचर्स होने के कारण ऑफकोर्स मिररलेस थोड़ा कॉस्टली है। लेकिन एक और चीज है कि हम जब 5-6 साल पहले बात कर रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर 60% ऑफ द कस्टमर यूज्ड टू बी एमेच्योर, लेकिन वो आज एमेच्योर कस्टमर्स ने मोबाइल से अपने आप को सेटिस्फाई करना प्रेफर किया है ओवर डीएसएलआर, एंड देन इवेंचुअली वो मोबाइल के फोटोग्राफी के बाद मिररलेस में शिफ्ट होते हैं, हाई एंड मिररलेस में। सो ये विशियस सर्कल चल पड़ा है मानस। पर इस सब में मैं ना आपकी एक और कैटेगरी है इंस्टेंट कैमरास की, वो कहाँ पर फिट इन होती है? क्योंकि मुंजिर आपका एक इंस्टेंट कैमरा, हाइब्रिड कैमरा यूज कर रहा है, इनफैक्ट वो काफी इंप्रेस भी है, सही पॉडकास्ट से पहले बता रहा था। क्यों मुंजिर? हाँ, वो अभी जो लॉन्च किया है ना उन्होंने, ईवो 30 करके जो हाइब्रिड है, अच्छा है, क्वालिटी तो वाकई अच्छी है, बट यूज केस उसका ज्यादा मैं पाता हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस में भी लेकर के आया था फीडबैक लोगों से लिए, तो ये लोगों का था कि यूज केस सिर्फ ये है कि आप किसी को गिफ्ट कर दो, या फिर कहीं जा रहे हो मेमोरी के लिए अगर फोटोज वगैरह रखने, तो यूज केस मार्केट साइज इसका बहुत कम है, बट क्वालिटी ऑफ कोर्स बहुत अच्छी है, वो तो है, क्वालिटी काफी अच्छी है। और अच्छी बात यह है कि हाइब्रिड है, तो आप डायरेक्ट उससे फोन पे भी ले सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो लैपटॉप में डायरेक्ट, फिर वहां से ले सकते हैं। तो ये तो एक अच्छा इनोवेशन है हाइब्रिड वाला, बट वही है कि मुझे नहीं लगता कि आप अगर बता पाए तो क्या इसका मार्केट आप लोग किस तरीके से देखते हैं आगे, जो हाइब्रिड कैमरे हैं जो अभी कुछ दिनों पहले ही लॉन्च किया है, इंस्टेंट हाइब्रिड सारे, बिकॉज़ ये भी एक डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर है ना, एंड दिस इज नॉट एज एक्सपेंसिव एज मिररलेस कैमरास, बट फिर भी एक्सपेंसिव, थोड़ा तो प्राइसी है, 23,000 रुपीज। हाँ, तो आपके प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखते हुए मैं गुड न्यूज भी शेयर करता हूँ कि हमारा लॉन्च वो बहुत सक्सेसफुल हुआ था मिनी ईवो का, एंड हमको काफी अच्छी सेल्स मिली है उस मॉडल में, और कंटिन्यूसली अच्छी चल रही है। अब जो इंस्टेक्स एज अ कैटेगरी है, इंस्टेंट कैमरा कैटेगरी, वो एक यूनिक ही कैटेगरी है। आप उसको आप कैमरा से कंपेयर करना एकदम डायरेक्ट नहीं होगा, सही नहीं होगा। फुजीफिल्म एज अ ब्रांड प्रिंटिंग कंपनी भी है, हम लोग नाम में ही हमारे फिल्म है, अगर आप जानते हैं इतने सालों से हम फिल्म्स भी बनाते आए हैं अलग अलग टाइप की। अब इंस्टेक्स एक ऐसी कैटेगरी है कि वो प्रिंट के कल्चर को बढ़ावा देती है। इंस्टेक्स का बेसिक कोर पर्पस ही ये है कि इमेज प्रिंट करे, इंस्टेंट प्रिंट करे और आपको इंस्टेंट डिलाइट दे। सो पहले मैं इंस्टेक्स एज अ कैटेगरी की बात करूंगा, फिर मैं ईवो पे आऊंगा। सो इस कैटेगरी में ह्यूज पोटेंशियल है। उसका रीजन ये है कि इसकी जो रेंज है, प्राइस रेंज, वो 4,000 से लेकर 20,000 तक है। अलग अलग टाइप के इंस्टेंट कैमरास आते हैं इंस्टेक्स एज अ कैटेगरी में। सो और अलग अलग कलर्स में आते हैं, अलग अलग वेरिएंट्स में आते हैं। सो इसमें वाइड प्रोस्पेक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, क्योंकि इसके लिए फोटोग्राफर होना जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको, जैसे आप मोबाइल से, हर कोई मोबाइल से फोटो शूट कर रहा है, लेकिन वो इमेज कभी प्रिंट नहीं करता, राइट? वो अपने मोबाइल में रहती है, पड़ी रहती है, बहुत टाइम के बाद अगर आपको मन किया आपने एक बार देख लिया, लेकिन वो कभी प्रिंट होके नहीं रहती। अब हम इंस्टेक्स एज अ कैटेगरी से हम उसके यूसेज को बताया जाता है, हम बताते हैं कि भाई हम कैसे कैसे यूज करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरा नोटिस बोर्ड देखोगे तो इंस्टेक्स के इमेजेस से भरा हुआ है, मेरे बाकी कलीग्स भी नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं। घर के अंदर आप अपना एक पूरा एल्बम लगा सकते हैं वॉल पे, पूरा वॉल कवर करके। एक जो जिम में जा रहा है, जो अपना बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, जब जहां से उसने शुरू किया और अब कहाँ पे है, वो अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन की एक स्टोरी बना सकता है। सो ऐसी काफी स्टोरियाज हैं। दिवाली में अपने घर को डेकोरेट किया जाता है। सो ऐसी काफी स्टोरियाज हैं जो हम शेयर कर रहे हैं और एजुकेट कर रहे हैं,
कि हाउ डू यू यूज योर इंस्टेंट पिक्चर्स। रिसेंटली अगर आप लोग फॉलो करते हो, सो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि इंस्टेक्स एज अ कैटेगरी पॉपुलर होती जा रही है। जैसे अभी ये जो ग्रेमैन करके ओटीटी में रिलीज हुई, उसमें भी इंस्टेक्स का यूसेज कहीं ना कहीं हुआ है। इवन जो टीवी सीरीज चल रही है अनुपमा करके, जो सीरीज जो फेमस है, उसमें भी इंस्टेक्स कैटेगरी का यूसेज हुआ है। मुझे तो गजनी याद है। हाँ, सबसे बढ़िया यूज तो उसमें हुआ था। तो अलग अलग वे में आप अपनी मेमोरीज को कैप्चर कर पाते हैं। एंड आप सोचिए कि इंस्टेक्स का बेसिक पर्पस क्या है। आप किसी की इमेज खींच रहे हैं और आप उनको उसी वक्त हैंडओवर कर रहे हैं। कोई भी जो वो इमेज रिसीव कर रहा है उसको फाड़ के फेंकेगा नहीं, या तो वो अपने वॉलेट में रखेगा, या मोबाइल कैबिनेट में रखेगा, या कहीं ना कहीं लगा देगा, फ्रिज में रख देगा, फ्रिज में मैग्नेट की तरह यूज करेगा। सो ये इमेज एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी बन जाती, क्योंकि आजकल वो प्रिंट का कल्चर जा चुका है, इवन फॉर प्रोफेशनल्स। क्योंकि प्रोफेशनल्स एज अ प्रोफेशनली ऑल्सो, आप में से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो 25 इमेजेस लेके स्टूडियो में जाके बोलते होंगे कि प्रिंट करके दे दो, मुझे एल्बम में लगाना है। हार्डली कोई लगा। सो उसका सॉल्यूशन है ये। और अब आते हैं वो गिफ्टिंग के लिए ही यूज होता है। हमने ये भी नोट किया है कि अभी इंस्टेक्स हमने काफी सर्वे किए, कुछ आईएम्स के कॉलेजेस के थ्रू हमने सर्वे कराने की कोशिश की कि भाई इंस्टेक्स की पोजीशन क्या है मार्केट में। तो हमने ये भी रियलाइज किया कि गिफ्टिंग के अलावा भी लोग अपने पर्सनल चॉइस के लिए भी लेने लगे हैं, एक स्टाइल स्टेटमेंट के लिए भी लेने लगे हैं। उस सर्वे के थ्रू हमको रियलाइज हुआ कि जो ईवो करके कैमरा है, जो हाइब्रिड कैमरा है, बेसिकली हाइब्रिड कैमरा इसलिए है क्योंकि वो डिजिटल कैमरा की तरह है। आपको प्रिंट लेना है नहीं लेना है वो आपके कमांड के ऊपर है, वरना वो मेमोरी कार्ड में इमेज सेव। सो वैसा हाइब्रिड कैमरा है। और आपके पास 100 एक्सप्रेशंस है उसमें, 10 फिल्टर में और 10 डायल में, जिसके थ्रू आप 100 अलग अलग फॉर्म में आप इमेज ले सकते हैं। जैसे आपके फिल्टर्स होते हैं इंस्टाग्राम में या उसमें, इसमें 100 अलग अलग फिल्टर्स हैं। सो ये सब फीचर के कारण इसका प्राइस थोड़ा होना हायर साइड है, एंड इसकी रिकॉर्ड सेल हुई है। लेकिन हमारे कस्टमर जो हैं जिन्होंने ये लिया है अभी तक, जब से लॉन्च हुआ है, तो मोस्टली हमारे ऐसे कस्टमर हैं जिसमें खुद के लिए भी काफी लोगों ने लिया है गिफ्टिंग के अलावा। और व्हेन इट कम्स टू गिफ्टिंग ऑल्सो, इसका पर्पस चेंज हो जाता है। इट इज नॉट फॉर अ फ्रेंड टू फ्रेंड, इट इज फ्रॉम समवन टू समबडी सीनियर, या फिर अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स। यस सो दैट काइंड ऑफ, क्योंकि इट्स अ प्रीमियम कैमरा, इट्स अ वेरी वेरी नीश काइंड ऑफ अ कैमरा। बाकी तो मुंजिर रिव्यू, जिन लोग को जो सुन रहे हैं और जानना हो कैमरा के बारे में, तो मुंजिर का रिव्यू पढ़ सकते हैं। पे रिव्यू जल्दी आ जाएगा उसका, इंस्टेक्स का मिनी वो। मतलब कमिंग टू एन एंड, आप लोगों को क्या लगता है कि इस फोन वर्सेस कैमरा की फाइट में नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि कभी भी ऐसा होगा ना, तो जैसा कि इन्होंने भी बताया अभी हमें कि लार्ज सेंसर साइज एंड ऑल, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी स्मार्टफोन कंपनियां बिल्कुल उस लेवल को छू पाएंगी। और क्यों छू पाएंगी, मतलब ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है ना, कि क्यों मिररलेस कैमरा का अलग कैटेगरी है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जिसे करना है, तो भाई बड़े बड़े लेंसेज लेकर के एक्सपेरिमेंट करेगा जा करके। उसे थोड़ी ना है कि फोन लेकर के जा करके वाइल्ड लाइफ, तो वो फोन से तो वो होता है ना, तुम यहाँ एक मून की फोटो लोगे, यूएस में लेगा, ऑस्ट्रेलिया, सारे मून सेम है। एग्जैक्टली तो वो उसकी नीड भी नहीं है। तो इस वजह से कंपनियां एक लिमिट तक ही स्मार्टफोन कैमरा को इनहेंस करने की कोशिश करेंगी। बिल्कुल ये नहीं कि हमने जाओ मिररलेस ही कैमरे के पीछे जोड़ दिया, लेकर के घूमते रहो मिररलेस कैमरा, तो वो नहीं करने वाली। और मिररलेस कैमरे में जो इनोवेशन हो रही है, हो सकता है कि आगे और भी बढ़िया इनोवेशन हो जाए, जिसके बाद जो स्मार्टफोन कैमरे की क्वालिटी है वो खराब लगने लगे उसके मुकाबले, तो हो सकता है कि फिर उनका मार्केट और बूम कर जाए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, ये दोनों साथ साथ ही चलेंगे, कुछ ऐसा नहीं रिप्लेस करना मुझे नहीं लगता। हाँ, थोड़ी सी सेल में गिरावट तो ऑफकोर्स देखी ही गई होगी, क्योंकि जो लोग थोड़ी मोड़ी फोटोग्राफी पहले करते थे, खासकर जर्नलिस्ट, हमेशा लेकर के घूमना होता है, एक नॉर्मल रिपोर्टर जो हो गया, अब फोन पे ही वो काम कर लेता है, उसे मिररलेस कैमरा यूज करने की जरूरत नहीं होती फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए ठीक है। बट अब सभी लोगों के लिए ऑब्वियस सी बात है, वो तो हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि और मैं तो है ये। जो लोग हमारे व्यूअर्स हैं और लिसनर्स हैं और जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को उतना नहीं समझते, मैं तो उनको ये भी बोलूंगा, अगर और कुछ नहीं तो जब भी कोई ऐसा कंपैरिजन होता है, आप तो उठा के देख लो कि अगर एक चीज 25,000 की आ रही है और एक अगर 2.5 लाख की आ रही है, तो कोई तो वजह होगी ना कि उसकी प्राइस 10x है। वो ऐसे ही नहीं हो सकती।
तो ऑब्वियसली उसमें एक मिररलेस कैमरा में, एक प्रोफेशनल कैमरा में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज और ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपको फोन में ना तो मिलते हैं, जैसा मंदिर ने कहा, ना शायद आपको कभी मिलेंगे। इनफैक्ट मैं इससे ये भी अग्री करता हूँ, जो जर्नलिस्ट वाली इसने बात करी, एक टाइम होता था जब हम लोग को टीवी के लिए कुछ रिकॉर्ड करना होता था तो हमें हमेशा एक कैमरा पर्सन और एक बड़ा सा कैमरा लेके साथ में घूमना होता था। आज की डेट में बहुत सारे रिपोर्टर्स कहीं पे भी अपने फोन से कुछ भी रिकॉर्ड करके, हाँ मतलब मोजो तो चलो एक कैटेगरी हो गई ऑल टुगेदर, बट अगर कहीं कुछ ब्रेकिंग भी हो गया एकदम से तो आपने अगर यार फोन, अब आप कैमरा पर्सन का वेट नहीं करोगे, आप तुरंत कैमरा निकाल के, और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स जो शायद पहले कैप्चर नहीं हो सकते थे, आप फोन से निकाल के आपने कैप्चर करके छोटा सा क्लिप बना के भेज दिया। आजकल हम देखते हैं ना वो व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे कितनी सारी क्लिप्स भी ऐसे, बट वहीं तक यूज केस है। और कितना भी मतलब कुछ कंपनियों ने तो भी बोला ना कि आप फोन पे मूवीज बना सकते हो, बट ऐसा नहीं हो सकता। आप नहीं बना सकते। फीचर्स तो दे सकते हैं बट वो छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्रीज एंड ऑल जो शूट करते हैं वो कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल साइंस फिक्शन फिल्म ही शूट करने का, और करेंगे भी तो एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पे करेंगे, जो ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा उससे। तो कॉलेज के बच्चे भी जब डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आते हैं तो वो पहले कैमरा ही उठाते हैं, वो भी नहीं बना पाते फोन के ऊपर। तो आप कमर्शियल मूवीज की आप बात कर रहे हो तो ऐसे हवा में इतनी बातें नहीं होती। बाकी सर आप बताइए फाइनली आपके क्या इस पे कमेंट्स हैं, व्हाट इज द फ्यूचर एंड क्या मैं तो ये भी जानना चाहूंगा आपसे लास्ट में कि डिफरेंटली क्या करना चाहिए कैमरा कंपनीज को, भाई कुछ तो थोड़ा अलग करना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ बैटल फॉर सर्वाइवल एज वेल। जी, सो कैमरा कंपनीज तो इस लेवल पे हर कैमरा कंपनी इस लेवल पे ट्रेंड के साथ ही चल रही है। जैसे मैंने आपको कुछ इंडेक्सेस दिए कि मिररलेस में इवॉल्व हो रही है, इंडिया भी इवॉल्व हो रहा है। अभी तो हम 40% पे ही हैं, 100% पहुंचने के लिए काफी टाइम लग जाएगा, एटलीस्ट 2-3 साल लग जाएंगे जब हम 100% मिररलेस कैमरा में होंगे। और टेक्नोलॉजी हर साल इवॉल्व हो रही है। आज 8K कर पा रहे हो आप, वीडियो रिकॉर्डिंग कर पा रहे हो आप, आज फ्रेम्स पर सेकंड 40 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट कर पा रहे हो। मतलब आप एक्चुअली एक वीडियो को स्टिल इमेजेस जोड़ के बना पा रहे हो। अगर मैं एक वीडियो को लूंगा तो वीडियो क्या है, स्टिल इमेजेस को जोड़ के स्टिच करके बनाया हुआ चीज होता है। सो ये इवॉल्वमेंट तो हो ही रही है। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछे कि फोन कैमराज एंड कैमराज कैन कोएग्जिस्ट, सो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल डेफिनेटली कोएग्जिस्ट करेंगे, बट एक ही है कि कब तक। क्योंकि मैं ये भी सोचता हूं कि फोन्स के भी सब्स्टिट्यूट्स आ सकते हैं फ्यूचर में। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप गाना सुनने के लिए हेडफोन यूज करते हैं आजकल, लेकिन ऐसे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि आपने चश्मा पहना हो, उसी के अंदर स्पीकर लगाओ और उससे ही आप गाना सुन रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं मार्केट में। अभी सिमरन ने रिसेंटली इस पे एक वीडियो भी करा है, एक ऐसा ही प्रोडक्ट आया था हमारे पास। सो यू नेवर नो इन फ्यूचर कि आपके पास ऐसा भी चश्मा आ जाए जिसके अंदर एक स्क्रीन भी हो, डिजिटल स्क्रीन, और आपको टेक्निकली आप फोन उसी चश्मे से उठा सकें, उसी चश्मे से बात कर सकें। सो किसी का भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है। सो एज लॉन्ग एज आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए। अगर फोन का कोर पर्पस बात करना है, ना कि सोशल मीडिया या फिर पर्सनल एंटरटेनमेंट स्ट्रॉन्ग पर्पस है, सो उसका मतलब है कल को टैब भी हो सकता है या बड़ा स्क्रीन भी हो सकता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सो कोर पर्पस जानना जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स फाइनल स्टेटमेंट मेरा यही होगा कि ऑफ कोर्स बोथ ऑफ देम नहीं रहा, बट मतलब अब नहीं रहा कोर पर्पस स्मार्टफोन का, अब चेंज हो गया। अब फोन मुझे लगता है कि कॉलिंग कोर पर्पस तो रह ही नहीं गया है, क्योंकि कई लोग स्मार्टफोन लेते हैं और कॉलिंग करते ही नहीं है। एक फोन सिर्फ उनका इसीलिए रखा रहता है क्योंकि उसमें फोटो, वीडियोस और सोशल मीडिया एंड ऑल होता है। तो मुझे और आगे आने वाले समय में कोर पर्पस कॉलिंग और भी खत्म होने वाला है, क्योंकि कॉल उतना होती कहाँ है। मतलब नॉर्मल मैसेजिंग, ईमेल, वो भी सोशल मीडिया ही ज्यादा। अब व्हाट्सएप लोग करते हैं, अब यहाँ मैसेज नहीं करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। तो कोर पर्पस तो ऐसे भी खत्म हो गया फोन कॉलिंग का। जिनके पास शायद होगा वो अभी फीचर फोन यूज करते होंगे। या एक्चुअली आजकल हम अपने बर्थडेज पे भी व्हाट्सएप, अगर अपने सगे भाई को भी मैसेज करना हो, कई बार काफी लोग तो व्हाट्सएप में विश कर देते हैं हैप्पी बर्थडे। तो वो फोन करने वाला पर्पस से चला गया है। यू आर राइट इन अ वे। सो एज लॉन्ग एज ये ह्यूमन कनेक्ट बना रहे, तब तक बोथ द प्रोडक्ट्स विल कोएग्जिस्ट, आई फील सो। ओके, तो इवन आई फील सो। बट हाँ, हमारे लिसनर्स को हमने वैसे ये बताया नहीं कि हमारा ये 75th एपिसोड है, तो थैंक यू सो मच। क्लैप क्लैप क्लैप। कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। देखते देखते 75 वीक्स हो गए इसका, हर वीक पॉडकास्ट होता है। 75 वीक्स बीत गए, 1.5 साल। It's a great achievement. It's a great achievement. Thank you so much, sir.
थैंक यू सो मच सर, Thank you so much, काफी It's अच्छी my जानकारी आपने दी। privilege. मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को काफी पसंद आया होगा और काफी आसान शब्दों में आपने जो समझाया सो और मैं तो मेरा भी टाइम अच्छा सबको गुजरा आप लोगों के साथ बात करके। मेरा भी टाइम बहुत काफी अच्छा गुजरा। मुझे भी जब इंडस्ट्री के बारे में मैं भी कुछ ना कुछ सीखता ही हूँ, हर टॉक में या हर इंटरव्यू में मैं भी कुछ ना कुछ सीखता ही हूँ। सो आपसे मुझे सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच। और अपनी टीम को भी हम थैंक यू बोल देते हैं। सिमरन, मुझे और मुंजिर को तो आप लोग हर हफ्ते सुनते हो, लेकिन पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे। सचिन है जो हमारी ऑडियो मिक्स करते हैं, सो रहे हैं पीछे हर हफ्ते, या बहुत मेहनत से स्टूडियो आके सोते हैं। इसके अलावा हमारे प्रोड्यूसर है अमन। नहीं मजाक कर रहा हूँ। नहीं, मजाक की बात है, ऑब्वियसली नहीं सो रहे हैं यार। वो अमन है हमारे साथ। क्योंकि ऐसा नहीं बोलोगे तो यार, अपने ही प्रोग्राम में तुम बोल रहे हो तुम्हारा कैसा प्रोग्राम है जब नहीं नहीं यार, प्रोड्यूसर सो रहा है तुम्हारा। मॉर्निंग शिफ्ट करते हैं यार, उसे सुबह तो और सुबह इंटरेस्टेड होना चाहिए। 4-5 बजे ऑफिस आते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग शिफ्ट करते हैं इसलिए। और हमारे अमन है हमारे प्रोड्यूसर हैं, कपिल हैं जो हमारे दूसरे साउंड इंजीनियर हैं। तो काफी बड़ी टीम है यार, काफी मेहनत लगती है। तो बस उन लोग को भी बहुत बहुत थैंक यू कि वो लोग जो हम जो बात करते हैं उसे पॉलिश करके और हमारे लिसनर्स तक लेकर जाते हैं, ताकि आप तक क्वालिटी भी बहुत अच्छी पहुंचे और आप सब कुछ समझ पाए। सबसे बड़ा थैंक यू तो आपके लिए, बिना आपके सपोर्ट के हम 75th एपिसोड तक नहीं पहुंच पाते। बहुत जल्द हम अपना सेंचुरी भी सेलिब्रेट करेंगे, तो इसी तरह सुनते रहिए सबका मालिक है। और अगर आपके कुछ सवाल है, कुछ सजेशंस है, तो आपको पता है आपको कहाँ लिख कर देना है, radio@aajtak.com पर। और आप हमारे ट्विटर हैंडल्स पर भी जाकर हमें ट्वीट कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट for supporting us and for listening to us. मिलते हैं अगले एपिसोड में। Till then, bye bye. धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।